बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आइनी बेंच ने जो हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की जानिब से रिव्यू की दरख्वास्तें दायर की गई हैं मखसूस नशिस्तों के मामले में, उसकी कार्रवाई आज शुरू हुई। एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पर आज पहला दिन था कार्रवाई का, और हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जनाब फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए। उनकी जो एतराज़ात वाली दरख्वास्त थी उस पर आज कार्रवाई हुई है तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं वाज़े कर दूँ कि वो एतराज़ात हैं क्या, और ये अहम बात है। देखिए, हमारी अदालतें किसी कायदे और कानून के तहत चलती हैं। ये अदालतें कोई जरगा नहीं हैं, किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए बुज़ुर्ग नहीं हैं जिन्होंने कोई फ़ैसला करना है अपनी किसी सोच के मुताबिक। इन अदालतों ने कानून के मुताबिक चलना है, कायदे के मुताबिक चलना है, उसूलों के मुताबिक चलना है। तो एक उसूल जो रिव्यू के हवाले से मुसल्लम है, सदियों से मुसल्लम है पूरी दुनिया में, वो ये है कि रिव्यू का मामला जो है कम अज़ कम उतने नंबरों पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा जिसने पहले फैसला किया था, जितने नंबर की। अगर पहला बेंच 13 मेंबरान पर मुश्तमिल था तो रिव्यू का बेंच भी कम अज़ कम 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अब हुआ यूँ कि जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई उस दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह फैसला दिया कि ये ऐसा मामला है जिसमें सिरे से रिव्यू बनता ही नहीं है। जो फैसला 12 जुलाई 2024 का है वो मुफस्सल फैसला है। उस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि रिव्यू किया जाए, लिहाजा उन्होंने नोटिस भी जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ये किया गया कि बेंच की तश्कील 9 हुई और 13 मेंबर बेंच को 11 मेंबर बेंच में तब्दील कर दिया गया। तो फैसल सिद्दीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एतराज़ था कि रिव्यू पिटिशन कम अज़ कम 13 जजों ने सुननी है। ये नहीं हो सकता कि आप 11 मेंबरों पर मुश्तमिल बेंच के ज़रिए एक 13 मेंबर बेंच के फैसले को रिव्यू करवाएं, उसको रद्द करवाएं या उसकी तौसीक करवाएं। कम अज़ कम 13 जज साहिबान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच ज़रूरी है। ये आइन का तकाजा है, आइनी कन्वेंशंस का तकाजा है। सदियों से जो उसूल तमाम दुनिया में माने गए हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने माजी में माने हैं, उनका तकाजा है कि 13 मेंबरान पर मुश्तमिल रिव्यू बेंच। अब यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 15 जज साहिबान हैं। ये मामला चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आइनी बेंच ने सुनना है, तो इस मामले के लिए अगर 13 जज मुकर्रर किए जाने हैं तो वो इन्हीं 15 में से होंगे या 2 नए जज मुकर्रर किए जाएँ। अब इन 15 जज साहिबान की सूरत हाल ये है कि 2 जज साहिबान वो हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला किया था। उसी फैसले के खिलाफ अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस अपील में 12 जुलाई 2024 को हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। अब 15 में से अगर वो 2 जज साहिबान निकाल दिए जाएँ तो बाकी 13 जज रह जाते हैं। उन 13 में से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब को बेंच से अलहदा कर दिया गया है, लिहाजा ये 11 मेंबर बेंच रह गया है। हमारी इस्तदा ये है कि अब आप मामला वापस भेजिए, जो कमेटी है, जुडिशल कमीशन जो है, वो 2 मज़ीद जज साहिबान का तकर्रुर करे आइनी बेंच में। उनके तकर्रुर के बाद जब दोबारा 13 जज साहिबान मुयस्सर होंगे तो वो 13 जज साहिबान इस रिव्यू को सुन पाएंगे। तब तक ये रिव्यू की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ये इंतहाई अहम नुकता है। इसका फैसला इस आइनी बेंच को इब्तदाई नुक्ते के तौर पर करना है कि क्या ये 11 मेंबर बेंच इस कार्रवाई को जारी रख सकता है या जारी नहीं रख सकता। हमारी इस्तदा है कि आपको पहले 2 नए जज साहिबान आइनी बेंच में मुकर्रर करने पड़ेंगे। उसके बाद ये आइनी बेंच जब 13 मेंबर बेंच बन जाएगा तब कार्रवाई शुरू होगी, तब सुनवाई हो सकेगी। तो इस मामले का फैसला होना है इब्तदाई उज़्र के तौर पर। अगर ये मामला हमारे हक़ में होता है जिसकी हम तवक्को रखते हैं, आइन वो फैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से बतौर जमात गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फैसले किए। उन फैसलों की बुनियाद पर यह करार दिया गया कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे। उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर करके इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें PTI को देने से इनकार किया, और इसका नतीजा ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो जमात जिसके पास 3 या 4 सूबाई नशस्तें हैं जीती हुई, उसको 10-12 मखसूस नशस्तें जो हैं वो दे दी गई। तो ये एक मुकम्मल तौर पे गैर नुमाइंदा पार्लिमान, गैर नुमाइंदा सूबाई असेंबली का वजूद जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई। हमारा उज़्र ये है कि मखसूस नशस्तें कोई देन की नशस्तें नहीं हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम के हुकूक से है। पाकिस्तान के अवाम ने अगर PTI को वोट दिया, जिसको 12 जुलाई 2024 की जजमेंट में माना गया कि पहले बैट का सिंबल छीनना और उसके बाद उस बैट के सिंबल को छीनने के नतीजे में PTI को इलेक्शन से बाहर करना और ये कहना कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार है, ये सब एक गैर आइनी अमल था। 8 जज साहिबान ने 12 जुलाई 2024 को बाशकाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के अवाम का हक छीना गया है, जमहूरियत पर हमला किया गया है। जमहूरियत का तकाजा है कि PTI को तस्लीम किया जाए पार्लिमानी जमात के तौर पर, और जब हम PTI को तस्लीम करते हैं बतौर आइनी जमात, उसकी 90 नशस्तें बनती हैं या 80 नशस्तें बनती हैं, तो उन 80 नशस्तों के तनासब से उसको ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की जो मखसूस नशस्तें हैं वो दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो PTI अब भी और उसके बाद भी पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरती है। और जो इनकी ख्वाहिश है कि
کہ 27वीं तरमीम भी करें, 28वीं तरमीम भी करें, आइन की रूह पर मजीद हमले करें, वो ख्वाहिश जो है तकमील करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनको एक बार फिर अगवाकारी का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाना पड़ेगा। तो इनकी ख्वाहिश ये है कि एक बार तो ये कर लिया इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त, अब ये चाहते हैं कि हमसे मखसूस नशस्तें लेकर एक मसनूई 2/3 अक्सरियत पैदा करें पार्लियामान में, और उस मसनूई 2/3 अक्सरियत के जरिए 27वीं और 28वीं तरमीम करें, जिससे आइन में जो बचा कुचा मैं कहूँगा इंसाफ का अंसर है, शराफत का अंसर है, उसूलों का अंसर है, उसको भी खारिज कर दिया जाए। तो यह मामला पाकिस्तान की आइनी तारीख और आइनी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन है। लिहाजा आज जो हमने उज़र उठाया है, ये कोई सिर्फ उज़र बराए उज़र नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के आइन की जानिब पेशकदमी है, जो हमला पाकिस्तान के आइन पर करना मकसूद है, उस हमले को रस्वा किया जाए। आप सब लोग, हम सब लोग जो आज अदालत में मौजूद थे, एक तारीखी अमल का हिस्सा है। इस अमल का नतीजा कुछ भी हो, हमारी मुज़ाहमत याद रखी जाएगी। हम सब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आइन की रूह को बचाएं, हम इसलिए खड़े हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हुकूक को बचाएं, पाकिस्तान में जमहूरियत की कुछ रमक बाकी रहने दें, इस मुल्क में कानून और शराफत जो है उसकी कुछ रमक बाकी रहे। ये वो जिद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं, ये आपका हमारा सबका फ़र्ज़ है, हम ये फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरमानी साहब, ये बताएगा कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जो 39 नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया पीटीआई के, सिर्फ उस हद तक मखसूस नशस्तें दी जाएंगी, और जो जमात मंदोखेल साहब का नोट था वो जो फार्मूला है वो तय किया जाना के इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखिए, ये तो बयानिया कुछ भी बना सकती है ना। मामला ये है कि जब ये उज़र, इब्तदाई उज़र ठीक होता है, एक वाक़तन 13 मेंबर बेंच की तश्कील दे दी जाती है, तो फिर इन मामलात को देखेंगे कि वो जो फैसला हो चुका, उस फैसले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि आज किसी की राय कुछ और है। रिव्यू का मुसल्लम उसूल है कि आपको चाहे पहले फैसले से इख्तलाफ भी हो, लेकिन आपने उस फैसले अहम तरीन है। लिहाजा आज जो हमने उज़र उठाया है, ये कोई सिर्फ उज़र बराए उज़र नहीं है। इसका मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के आइन की जानिब पेशकदमी है, जो हमला पाकिस्तान के आइन पर करना मकसूद है, उस हमले को रस्वा किया जाए। आप सब लोग, हम सब लोग जो आज अदालत में मौजूद थे, एक तारीखी अमल का हिस्सा है। इस अमल का नतीजा कुछ भी हो, हमारी मुज़ाहमत याद रखी जाएगी। हम सब यहाँ इसलिए खड़े हैं कि आइन की रूह को बचाएं, हम इसलिए खड़े हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हुकूक को बचाएं, पाकिस्तान में जमहूरियत की कुछ रमक बाकी रहने दें, इस मुल्क में कानून और शराफत जो है उसकी कुछ रमक बाकी रहे। ये वो जिद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं, ये आपका हमारा सबका फ़र्ज़ है, हम ये फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरमानी साहब, ये बताएगा कि एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जो 39 नशस्तें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया पीटीआई के, सिर्फ उस हद तक मखसूस नशस्तें दी जाएंगी, और जो जमात मंदोखेल साहब का नोट था वो जो फार्मूला है वो तय किया जाना के इम्कान जाहिर किया जा रहा है। देखिए, ये तो बयानिया कुछ भी बना सकती है ना। मामला ये है कि जब ये उज़र, इब्तदाई उज़र ठीक होता है, एक वाक़तन 13 मेंबर बेंच की तश्कील दे दी जाती है, तो फिर इन मामलात को देखेंगे कि वो जो फैसला हो चुका, उस फैसले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि आज किसी की राय कुछ और है। रिव्यू का मुसल्लम उसूल है कि आपको चाहे पहले फैसले से इख्तलाफ भी हो, लेकिन आपने उस फैसले को मानना है, उसको उस पर इतलाक़ कराना है। मासवाए ये कि 2-3 बड़े मखसूस नौइयत के ग्राउंड हैं, मखसूस नौइयत के उज़र हैं, उस किस्म के उज़र की बुनियाद पर वो फैसला ऐसा हो कि उसको आप कलअदम करार दे सकें। तो हमारी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। 8 मेंबर बेंच ने तमाम वाक़यात को बगौर देखा, तमाम कानूनी हवालों को देखा, कानूनी शिकों को देखा, आइन को देखा, और एक फ़ैसला दे दिया। अब किसी बेंच की यह सवाबदीद नहीं है कि उस फैसले को तब्दील करे क्योंकि उन्हें वो फैसला पसंद नहीं है या कोई और मकसद हासिल करना अब मकसूद है। तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे, हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा है मनसूबा साजों ने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमने बात आइन और उसूल की करनी है। बहुत शुक्रिया।